यारो लेजेंड 90 के तीसरे मुकाबले में स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दो मुकाबले आतिशबाजियों की तरफ बीते हैं, बट ये मुकाबला होगा गुजरात संप आर्मी बना बिग बॉयज। हम सभी मौजूद हैं शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और एक खूबसूरत सा मैदान में जब सिक्का उछला थोड़ी देर पहले तो किसके खाते में गिरा? बिग बॉयज ने जीता टॉस और बिग बॉयज ने टॉस जीत कर किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला। सेम फैसला जो है वो किया था राजस्थान किंग्स ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए डिफेंड किया वो स्कोर को। बट अब देखते हैं कि क्या प्रदर्शन बिग बॉयज कर पाएंगे। बताइए दोनों ही टीमों पर एक निगाहें डालें। गुजरात संप आर्मी में एक बड़ा नाम तुषारा परेरा बतौर कप्तान, श्रीवत्स गोस्वामी जो कमेंट्री बॉक्स में एक्शन को मिस कर रहे हैं बट आपको एक्शन में दिखाई देंगे ऑन फील्ड। काफी अच्छी टीम बिग बॉयज की भी है। ईशान मल्होत्रा टीम के कप्तान, रॉबिन बिश्ट एक अच्छा नाम, बड़ा नाम, सनी सिंह इस टीम में मौजूद हैं, जितेंद्र गिरी हो, आशीष शर्मा हो, अनिमेश शर्मा हो, या फिर आप बात कर ले मोनू कुमार की, तो एक बैलेंस टीम नजर आती है बिग बॉयज। बट गुजरात संप आर्मी में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनर साबित हो सकते हैं, चाहे वो मौसिफ खान हो, प्रशांत गुप्ता हो, चिराग गांधी हो, या फिर चंद्रपॉल हेमराज हो। तो दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। सिक्का बिग बॉयज के पक्ष में गिरा है और पहले इनका बल्लेबाजी का फैसला कितना सही साबित हो पाएगा ये तो समय बताएगा। अब समय हो चुका है इस मुकाबले की शुरुआत का, तो आइए ले चलते हैं इस खास मुकाबले की खास शुरुआत के लिए। दोनों एम्पायर्स बहुत ही पैनी निगाहों के साथ मैदान पर जाते हुए फील्ड पर आपको नजर आने वाली तुषारा परेरा की अगुवाई में गुजरात संप आर्मी। ये आर्मी क्या आज वॉरियर्स की तरह खेल पाएंगी? क्या अपने गन ब्लीजिंग अंदाज में परफॉर्मेंस को आगे ले जा पाएंगी? ये लेजेंड हैं, हीरोज आते हैं हीरोज जाते हैं, बट लेजेंड हमेशा बरकरार रहते हैं। गुजरात संप आर्मी फील्डिंग पर तैयार पहुंच रही है, बट बिग बॉयज के बल्लेबाज ये दो धाकड़ खिलाड़ी आ रहे हैं सलामी बल्लेबाजी के लिए। काफी कमाल की जर्सी है, रेड हॉट कलर जो एक डेंजर कलर साबित हो सकता है अपोनेंट के लिए। तो क्या इस कॉम्बिनेशन को एक प्रतिभाशाली कॉम्बिनेशन में तब्दील करके ये टीम जीत के साथ आगाज करेगी महासंग्राम को शुरू करने की? अब बातचीत होगी। So day 2, match number 3. Sky down the ground, not the best timing in the world, but it's still good enough to go all the way for the first boundary of the innings. Nice one into the covers. Just a gentle push. Use the pace of the ball. Also, he doesn't want to settle the batsman for a particular bowler. A good captaincy from Tushara Parera. Quick run. No, no, no. Shrivats Goswami कोई गलती इस समय पर करेंगे नहीं. Yeah, lack of communication here, absolutely none whatsoever in the end. And unfortunately for the big boys, it is the first wicket down. You see Goswami there taking the bails off, and a run out by a long, long way. And it's 15 for 1 after 20 balls. Oh, wonderful shot. Late खेला, इंतजार किया, बॉलर के पेस का इस्तेमाल किया और ये बेहतरीन शॉट, 4 रनों के लिए, मच नीडेड बाउंड्री एंड अ प्रेशर रिलीजिंग बाउंड्री. A good start by Robin Bish. श्रीवत्स भाई के दस्ताने, आप कब तक बचेंगे श्रीवत्स गोस्वामी से? समय भी थोड़ी देर समय के लिए रुक गया था श्रीवत्स के सामने. Really well done, Shrivats Goswami. In a jiffy. Tried his level best with his back foot, but the line was still far away. And remember, he's a tall, tall man. Captain Ishan departs for 7, 19 for 2, big boys. बहुत दूर जा रही है ये गेंद. नमन शर्मा, बाजुओं की ताकत, सुबोध बाटी को उनकी तेज गेंद पे स्वाद चखाया है. Yeah, if it came to him quicker, it left even quicker. Right from the middle of the bat, we were talking about edges. There is a sweet spot. And oh well, he tried his best to catch. He tried his level best to catch. It's just that he had to shift himself a couple of tires. You can't skip the practice session to flip coins in the room. Oh, that's got to be for Robin.
has given the placement as Amitoz had already provided the pace. Oh, edged, gone. Shrivats Goswami is having a dream day. Anything that comes towards him, he's pouched it to perfection. Why would he leave this one? Yeah, lovely little bit of shape away from Miguel Cummins there. Comfortable catch in the end for Shrivats Goswami, but he has troubled them throughout this innings with that little bit of shape he's getting and the extra bounce. And the ball skidding through as well. So another wicket there. Big boys losing their third. 47 for 3 after 52 balls. Yeah, certainly have a couple of different surfaces we've played on here so far. And that one is swung away over mid-wicket and all the way for a 6. Lovely shot there from Naman. Terrific hit. And 50 comes up in great style for the big boys. He's already signaled 6, the fan. His eyes lit up as soon as he saw that one in the slot, and he's such a tall man that he needed a lot more bounce to trouble him. Edged and gone. Another one for Shrivats Goswami to pouch behind the stumps. Amitoz with the breakthrough again. And that's how Amitoz will redeem himself. Excellent catch by Shrivats. He chases deflections. The 4th wicket falls to now in the shape of Amardeep. 56 for 3. In such good control as he plays this shot. And he's hit that in the gap as well, just in case it doesn't cross the boundary. Wow, what a hit for 6. There's a lovely cricket shot there. Just uses natural timing, hits the middle of the bat, doesn't try and overhit it, and just guides it over backward point. And it goes all the way for a much needed maximum for the big boys. Tried the same thing again, but this time the control was missing, and the catch will be taken. Cummins has the last laugh. We have a look here. Another high bouncer. No control whatsoever, and all he's able to do is just to hit that straight up, and a good running catch from Chirag Gandhi. Big boys in trouble here. 67 for 5. A full toss, and will pay the price for it. Naman's eyes went agog as he saw this one. For someone who's faced 21 deliveries before this is as easy as it gets. Yeah, he's been in long enough now that he's not going to miss out on that big full toss there from Chaturanga. Nice extension through the ball. Good timing, and that clears the road by a long way. And another drop catch over the boundary tonight. Oh, the full tosses are increasing. This could be a boundary as well, yes. First the 6, now 4. अमितोज आए गेंदबाजी अटैक पर 13 गेंदें डाली है 23 रन खर्चे. ये बहुत ही खूबसूरत शॉट है. करणवीर ने वीरता दर्शाई है. बैट के फेस को सिर्फ हल्का सा खोला और चौका अर्जित किया है, प्राप्त किया है. बट वेराइटीज तो गेंदबाजी में भी है और अमितोज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बट ये खराब गेंद डाल दी थी. इस ओवर में सिर्फ एक ही चौका आया था, बट इस चौके के साथ बिग बॉयज का स्कोर और शतक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है. श्रीवत्स गोस्वामी काबिल तारीफ है. काश हमारी आवाज ये अभी सुन पा रहे होते. लेकिन इनके विकेट कीपिंग हम देख पाएंगे. श्रीवत्स गोस्वामी आधा विकेट बांट लीजिए. और मजबूर किया था करणवीर को स्टेप आउट करने के लिए. पिछली बार बैकफुट पर खेलने गए थे, इस बार स्टेप आउट किया, शार्प टर्न हुआ, लेंथ को थोड़ा सा खींचा और गोस्वामी ने कोई चूक वहां पर की नहीं. बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग की, विकेट चटकाया और ये सॉरी ने विकेट डिजर्व करते थे. ये डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया था. करणवीर अब बाहर जाते हुए 11 रन बनाकर 96 पर 6 81 बॉल्स के बाद. और फिर से गेंद ऊंचा ज्यादा गया है, बट कनेक्शन भी उतना शानदार था. शतक भी इसी के साथ पूरा हो जाएगा. मोनू कुमार ने स्टेप अप किया. अभी तक सॉरेन का ये ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, पर छक्के के साथ ये ओवर समाप्त किया है. 84 बॉल्स हो चुकी है, 102 पर 6. अब सुबोध, क्या अंतिम 6 गेंदें? अच्छा शॉट है, काबिल तारीफ संपर्क है. लीजे निकाल दिया जाएगा स्क्वायर लेग के ऊपर से. पावर प्ले की शुरुआत एक बड़ी हिट के साथ.
नोएडा और गाजियाबाद की दूरी ज्यादा है नहीं, सुबोध नमन को बखूबी जानते हैं, लेकिन नमन तो आज पीछे से बढ़ गए हैं सुबोध भाटी के। कह रहे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। 106 स्क्वायर लेग के ऊपर से सिर्फ 3 खिलाड़ी बाहर मौजूद होते हैं। उनका पूरी तरह से फायदा उठाना आपका कर्तव्य बनता है अंतिम ओवर में। पहली गेंद बड़ा हिट 999 जर्सी के साथ सुबोध अगली गेंद राउंड द विकेट लेकर एक बार फिर से स्लॉट में गेंद, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर खेला है और थोड़े से हेलीकॉप्टर के चलते पूरे रिजल्ट मिलेंगे। 1 बाउंस 2 बाउंस अलॉन्ग विद द कार्पेट एक आती हुई गेंद 4 रनों के लिए। राउंड द विकेट के साथ क्लियर द लेग, फुल फ्लो ऑफ द आर्म्स, सिर्फ और सिर्फ यहां पर सीधे बल्ले के साथ खेला और नमन शर्मा नतमस्तक है आपके आगे। नमन करते हैं आपकी इस पारी को। छक्के के साथ स्टाइल में अपना अर्धशतक पूरा किया है महज 28 गेंदों में। व्हाट अ इनिंग्स, रिमार्केबल। जी हां, तारीफ करनी पड़ेगी नमन शर्मा की। मन की बात की है नमन ने आज। बल्लेबाजी इतनी बेहतर, जब जब मौका मिला शेप को होल्ड किया। कैमरामैन को भी कहा फोकस कीजिए, फोटो खींच लीजिए इस लम्हे को जीते हुए नमन शर्मा। गेंद हवा में, इस बार चांस, कौन पकड़ेगा ये कैच? आसान सा मौका, जाना पड़ेगा वापस नमन शर्मा को। इस बार थोड़ा सा गुड लेंथ का ये गेंद कहेंगे और कटर डाला था, लेग कटर की तरह गेंद को डाला। टॉप एज लगा था, बाहरी किनारा था, मौसिफ का एक बहुत ही अच्छा कैच, कमाल का अर्धशतक बनाया। 52 बनाया 29 गेंदों में 118 पर 7 88 बॉल्स के बाद। आखिरी गेंद, एक अच्छी दोस्ती है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। मोनू ने बाजुओं की ताकत दिखाई है, गेंद तो निकल चुकी है तेज तर्रार और 4 रन देके जाएगी मोनू कुमार को। आखिरी गेंद पे बने हैं 4 रन, यानी 90 गेंदों के बाद 1 2 3 7 विकेट्स के नुकसान पे बिग बॉयज। गुजरात 124 रनों का लक्ष्य अब यहां पर होगा, क्या वो काम कर पाएंगे? So the stage is set for the Gujarat Sambami. Out walk the 2 umpires, Santosh, Adil, 2 very experienced umpires. 124 is the target for the Gujarat Sambami. They are in search of their first win in the very first encounter of theirs in Yarrow Legend 90. Ishan is not going to let this happen very easily. He's got to ensure that he puts the best foot forward and gives the much needed moxie to his side to start with a win as well. Out walks Mr. Goswami. He's done his bit behind the wicket. Now it's time for him to shine in front. One brimming with style is also out there. Shrivats Goswami. Monu Kumar is all set. First ball to Shrivats. Dancing down the track immediately. Well, did someone turn on music under that lid? Oh, Hemraj has started to show his flair immediately. What a way to start the proceedings for Hemraj. Well, Hemraj is so tailor-made for destroying the power play. What a shot this one is. Oh, now got the width to throw his bat at it and he's not going to miss out. Goswami gets his first boundary. Tonight just seems a little bit more difficult and not quite being able to time the ball as well. So if they can get through this unscathed, none down, then maybe that little partnership they can create will get through the middle of the innings. As Goswami cuts that one away through backward point. What a shot that is, one of his best shots. पावर प्ले भी एक ही मिलता है बैटिंग साइड को, तो धीरे धीरे सब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और होपफुली सक्सेस होगा ये बहुत ज़्यादा। एंड जो गुजरात के हेड कोच है उन्होंने बोला था कि 120 समथिंग जो है वो चेजेबल स्कोर रहेगा एंड आप लोगों ने 123 बनाया है, तो आपको लगता है कि जो आपका बॉलिंग अटैक है आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं? ये विकेट में स्टार्टिंग से ही बॉल स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा था। Crunched away. Control, no. But still the ball will have enough fuel, just enough fuel. Why risk our lives? And you're talking about that being a golf shot. Trust me, that ball did look like a golf ball for a moment. Oh, this one's gone for 4. पल्ले या किनारा लगाए, 50 रनों की साझेदारी हो जाएगी इस चौके के साथ।
30 गेंदों में 52 रन बिना किसी नुकसान के गुजरात सैम आर्मी। और आज उनकी स्टंपिंग कैचेस का वो जो पैकेज है, बट ये लीजिए पैकेज तो इस खिलाड़ी का जारी है, चाहे मीडियम पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स, घबराहट का कोहरा छाया है। यारो लेजेंड्स 90 में एक नया शेर आया है। चंद्रपॉल हेमराज क्या बल्लेबाजी करते हुए इनसाइड आउट मिड ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। स्पिनर्स को कैसे खेलना है, एक बेहतर क्लास के साथ गेंद को उड़ान कैसे भरवानी है ये जानते हैं। किस गेंदबाज पर विश्वास जताएंगे, बट श्रीवत्स गोस्वामी कहते हुए खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, और श्रीवत्स गोस्वामी ने अगर रंग बदलना शुरू किया तो इंद्रधनुष के हर रंग इसी मैदान में नजर आ जाएंगे। पावरफुल हिट, रसगुल्ला, मिस्ट्री दोई, सब कुछ श्रीवत्स गोस्वामी के बल्लेबाजी में मिठास नजर आई। दर्शकों के लिए भी कहेंगे कि तरोताजा हो गए होंगे गेंद जहां पहुंची होगी। विकेट की बात की थी, चर्चाएं की थी, क्षमा कीजिएगा श्रीवत्स गोस्वामी, पर मैंने आपके विकेट के बारे में नहीं कहा था। प्रॉपर शॉट नहीं खेल पाए, फिनिश नहीं कर पाए शॉट को। ईशान ने शांत सा कर दिया पूरा माहौल। श्रीवत्स गोस्वामी आगे बढ़ के सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे उस गेंद को थर्डमैन की तरफ, लेकिन बल्ले का किनारा लगा। एक अच्छा कैच, एक विकेट कीपर का कैच दूसरे विकेट कीपर ने पकड़ा। श्रीवत्स जाते हुए 22 रन बना के दोस्ती नजर आई मोनू के साथ। 68 पे 1 गुजरात सैम आर्मी। बिग बॉयज को बड़ी विकेट वहां पर मिली। अब नए बल्लेबाज को क्रीज पर आना पड़ेगा, और आते ही अगर ऐसे शॉट के साथ आप आरंभ करेंगे तो कहना पड़ेगा प्रचंड आगाज आपने किया है। कोई विकेट यहां से नहीं गिरे, और वहीं पर गेंदबाजी टीम चाहती है बिग बॉयज की कि इस ओवर में तो विकेट गिरना ही चाहिए। गेंदबाजी पर उनके काबिल तारीफ गेंदबाज अनिमेश हैं, ऑन ड्राइव किया है, कोई फील्डर नहीं है। 19 गेंदों में 46 पे हैं। एक और बार या तो आप तीर देख लीजिए या फिर ये शॉट देख लीजिए, अर्धशतक पूरा करते हुए नजर आएंगे। चंद्रपॉल जरा बल्ला एक बार हवा में दिखा दीजिए अपनी टीम की तरफ, खास पारी खेली है आपने, बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए। ये है सेलिब्रेशन, ये है सेलिब्रेशन। ये बताते हैं कि कैसे गुजरात सैम आर्मी को आज इन्होंने लीड किया है। 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। अमित ओज भी कह रहे हैं कोशिश मैं भी करूंगा, वो बात अलग है कि सीधा हाथ में चले जाए। एक अच्छा कैच, ऊपर डाली थी गेंद, थोड़ा सा कंफ्यूज से लगे अमितोज। पहले सोच रहे थे उस गेंद को ड्राइव करने के लिए जाएं, फिर आखिरी समय में देखा बहुत ऊपर मिली है गेंद, फिर हवा में खेलने के लिए चले गए और उसके चलते विकेट गिरा है। क्या वापसी करने का मौका है। अमितोज इस समय 6 रन बना के जा रहे हैं, 5 गेंदों में 1 चौका इनकी पारी में। 84 पे 2 है गुजरात सैम आर्मी का स्कोर। He'd made his mind up that the area is targeting is going to be that one. It's gone all the way. Yeah, quite smart bowling from the bowler there. He pushed it further across to try and get it away, but Chandrapal Hemraj, as strong as he is able to free the arms, get the blade through the ball, and still manage to muscle it over the rope for another 6. Oh, that has touched nothing and still will run away for 4. Karanveer's figures are going for a toss. He hit that because he was getting border wides, and he's put that away for 6. Chandrapal Hemraj continues to make everything into goal. And Hemraj connects, as it so often has been the case today. A gift sent to the opposition dugout. Enticing him to hit across the line and misses out. Only height, no distance. The wrist long on, and oh, he almost got to it. It's going to go for 4 eventually. Chandrapal rocks back, doesn't get the elevation. Catch, catch. Oh, it was a bit of a juggling act, but he's pouched it eventually. Jitendra does have a reason to smile at the end of the day. Yeah, lovely hand played by Chandrapal Hemraj there. Just skidded onto him a little bit quicker than what he thought. High on the bat, not enough timing.
Little juggle, but under control in the end, and a wonderful innings comes to an end, and they're within touching distance now, one shot away. It's 121 for 3. Captain Thisara Pereira comes out to provide the finishing touches. Oh, he's got him! Jitendra's on a hat-trick! It might be too late to say there's a twist in the tail. Timber rattle. Yeah, looking to go over mid-wicket there, hitting across the line of the ball. Missing, and you miss, I hit. 121 for 4. Chirag's gone for that big shot again. All they need is a single. Yes, they totter to the other end, and that'll do. Gujarat Samparmi have finished this game off quite comfortably by 6 wickets and earned crucial points and much needed momentum in a tournament that comes quick and fast as you at you the games. Yaro Legend 90 is a great start for the Gujarat Samparmi. Goswami was good atop, along with Hemraj, who was sensational. 74 of 32, he made the difference between the two sides. In the end, 124 easily achieved by Gujarat Samparmi. 7 bowlers used. Malhotra and Animesh did pick up wickets, but Animesh was a little expensive. It was Jitendra who picked up 2 wickets and on the trot as well with a lovely economy of 3. That's the upshot of the game. 1, 2, 3 for 7. The big boys winning the toss and choosing to bat first. Gujarat Samparmi get there quite easily thanks to Hemraj's 74. So Gujarat Samparmi win by 6 wickets with 3 crucial overs remaining. The net run rate will be given a boost.